नमस्ते प्रणाम, मैं विकास कुमार यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 10। हमारे साथ भदासी पंचायत के मुखिया है माननीय, ये जन सुराग में भी पीछे काम कर चुके थे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, इनका सीट एक भी नहीं आया, क्या कारण था सर? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि नई पार्टी बनाई, नया संगठन था। पूरे बिहार में हमने नया संगठन बनाया, बीटेक किया और एक लोगों के बीच में अपनी बात जन स्वराज की जो आइडियोलॉजी थी उसको रखी। और हमें उम्मीद भी था कि अगर मोमेंटम बनता है, प्रधान जी भी हमेशा बोलते थे, कोई बोलता था कि कितना सीट आएगा तो बोलते थे बीच बीच में नहीं आएगी, या तो अर्श पे या तो फर्श पे सीट मिलेगी तो इतना मिलेगी कि सरकार हम बनाएंगे, और नहीं मिलेगी तो जीरो भी हो सकता है। क्योंकि अगर लोगों के बीच में हमारी बात नहीं लोग अगर बात नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाएंगे तो एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। अगर समझ लेंगे तो सीट इतना हो जाएगी कि हम गिन नहीं पाएंगे। तो देखिए, लोगों के बीच में हमने अपनी बात रखी, लोग शायद इसको समझ नहीं पाए। और इलेक्शन के दौरान जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिस तरह से वोटर्स को डायरेक्ट पैसा उनके खाते में डाल करके वोट खरीदने की जो काम की गई, इसका भी एक वजह रहा है जिसकी वजह से एक भी सीट हम लोग हासिल नहीं कर पाए। दूसरा सवाल सर, आपको जो पार्टी के सुप्रीमो है, आपको खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे थे, क्या कारण था सर? कहीं ऐसा डर नहीं था कि हम भी चुनाव लड़े और हार गए तो मेरा पूरा प्रतिष्ठा पार्टी में चल जाएगा? देखिए, वैसी बात नहीं है। एक्चुअल में था कि हमारे लिए स्टार प्रचारक कोई नहीं था पार्टी में, और प्रशांत जी ही एकमात्र स्टार प्रचारक, हर जगह उनको ही जाना है। अगर वो किसी भी सीट से लड़ते हैं तो ये है कि उनको वहाँ टाइम देना पड़ेगा। आप इलेक्शन लड़िएगा, वहाँ पे लोगों से नहीं मिलिएगा, आप इलेक्शन नहीं जीतिएगा। आपको लोगों के बीच में जाना है, मिलना है। और इलेक्शन के जो टाइमिंग हो गया था उसमें इतना टाइम नहीं था कि अगर प्रशांत जी किसी सीट से लड़े, अगर वो सीट से लड़ेंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन उनका वहां भी जाएगा। और वो 10-15 दिन में पता नहीं कितनी, कम से कम 50, 60, 70 वैसे विधानसभा का होगा जो जहाँ पे प्रशांत जी पहुंच नहीं पाएंगे। और हर जगह प्रशांत जी जाते थे प्रचार के लिए, जन स्वराज के स्टार प्रचारक के तौर पर। हम इसीलिए शायद पार्टी संगठन में ये बात हुई कि अगर आप खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे तो आपका टाइम इलेक्शन में जो बिहार में देना है वो शायद आप ना दे पाएंगे। सर, सवाल ये है कि 2-3 साल से लगातार आप लोग क्षेत्र में गांव-गांव जाकर मैंने कि अभियान चला रहे थे, उसका बाद भी एक भी सीट नहीं आया, क्या मैंने इस बात को तकलीफ आप लोग का है कि नहीं? देखिए, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर हारते हैं तो उसकी एक तकलीफ रहती है, वो अलग बात है। वो इतनी तकलीफ भी नहीं है कि आप मैदान छोड़ दीजिएगा। तकलीफ हुई है तो अब हम देख रहे हैं कि कमी क्या रही है। अभी हमारा पूरा काम चल रहा है फोकस की पिछले इलेक्शन में हमने हमारी कमी कहाँ रही, संगठन बनाने में कहाँ कमी हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन में कहाँ कमी रही। इन सब कमियों को दूर करने के लिए प्रशांत जी हर जिले में एक टाइम बनाए, हर जिले में वो भ्रमण कर रहे हैं फिर से, और जिले से वाइज जाकर के लोगों से मिल करके नए तौर पे एक संगठन का बिल्डअप किया जा रहा है। और इस बार जो कैंडिडेट होगी तो अगर शिकायत किसी का रहा है कि कुछ गलत लोग भी कैंडिडेट के तौर पे चुन के चले आएंगे, तो इस बार आप लोग को पूरा विश्वास दिलाते हैं बिहार की जनता को कि इस बार उस तरह का कोई भी कचरा कैंडिडेट हमारी पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा। सर, सवाल ये है कि आपको पार्टी जब शुरू में जब अभियान चला रहा था तो उस समय गांव-गांव बोल रहा था कि अगर हमारे तरफ से किसी को जो जिस पर मैंने मुकदमा दर्ज हो, इस प्रकार के गलत व्यक्ति हो, अगर मिस्टेक से टिकट दिया जाए तो उसको समर्थन न करें, फिर भी कुछ लोग को वैसा ही के टिकट दिया गया। तो ये तो बात हम बताया ना हमने कि अगर 243 सीटों पे कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए 12,000 कैंडिडेट लोग नॉमिनेशन किए थे, उसको सॉर्टिंग करते करते हम लोग पहले 1,000 पे उसको लेकर के आए। 1,000 पे लाने के लिए 750 पे लाए। 750 मतलब हर विधानसभा से 2 या 3 कैंडिडेट रखा गया था संभावित के तौर पे। अब उसके बावजूद उसमें भी था कि पब्लिक में कौन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे लोगों को हम एज टिकट देंगे। उसके बावजूद भी अगर 2-4-10 लोग ऐसे चुन के आ जाते हैं तो प्रशांत जी को बात पता था कि कुछ लोग ऐसे भी चुन के आ जाएंगे। आप सबको इतने फिल्टर लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। अगर 2-4-10 लोग ऐसे आ जाते हैं तो आप एकदम स्वतंत्र हैं कि अगर आपको आपके एरिया का मत पता है कि ये कैंडिडेट भ्रष्ट गलत है, आप उसको वोट नहीं दीजिए। एक सवाल, अगला सवाल है सर कि आपको जो सुप्रीमो है जन सुराज का, वो बोले थे कि चाहे गरीब घर के बेटा हो, तेज तरार जो भी मैंने व्यक्ति हो, उसको टिकट देंगे, लेकिन ऐसा आपको चुनाव में देखा नहीं गया। जिसको पास पैसा था वो पैसा लेकर टिकट दिया, क्या सर इसको ले? गलत बात है, पैसा लेके किसी को टिकट नहीं देगी। उल्टा पार्टी हर तरह से अपने कैंडिडेट के पीछे खड़ा रही है, हर तरह से मतलब हर तरह से खड़ा रही है, किसी से भी पैसा नहीं लिया। ये एक भ्रम था।
जो लोग दूर बैठे हैं, बाहर से हैं, उनको लग रहा है कि शायद हर जगह हर पार्टियों में टिकट पैसे से ही दिया जाता है, तो शायद जनसुराज भी पार्टी को पैसा दे करके ही टिकट दिए। ऐसा कहीं भी नहीं था। हमारे अरवल का भी ये लोगों में भ्रम था कि कुंती जी को टिकट मिला है तो ये भी शायद पैसा दे के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी ने कोई पैसा दे के टिकट नहीं लिया है। हाँ, जहाँ तक बात है कि गरीब तेज तरह ऐसे बहुत लोगों को टिकट दिया गया है, और जो गरीब थे वो उनके पास फिनांस का भी प्रॉब्लम था, संगठन के लोगों ने चंदा करके भी इलेक्शन लड़ाया है। वैसे भी है, अगर इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ गरीबों को चुन के ही आप टिकट दे रहे हैं, पैसे वाले भी आ सकते हैं भाई। अगर वो एक्टिव हैं, वो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, जनसुराज के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को काम करना चाहते हैं, तो अगर पैसे वाले भी, तो हमको इतराज क्या है, वो भी आए तो उन्हें भी टिकट मिला है, इलेक्शन लड़ेंगे। चुनाव हारने के बाद सर आपको पार्टी एकदम पूरी तरह में बिखर गया क्या सर? अगला कदम क्या हुआ आप लोग? नहीं, पार्टी बिखरी नहीं, तकलीफ हुआ है, समीक्षा हो रही है, और हर विधानसभा सीट पे समीक्षा हो रही है, लगातार हो रही है। कई राउंड में हमारे अरवल में भी समीक्षा हुई है, कमियां ढूंढी जा रही है कि वजह क्या रही है। हर जगह की देखिए अलग अलग पॉलिसी है। एक बिहार लेवल पे तो जो पूरा प्रॉब्लम था, वो पैसे बांट करके टिकट करिए, पैसे बांट करके टिकट करिए, वोटर खरीदना, वोट खरीदना, वो तो एक वजह था ही, अपनी जगह पे था। उसके अलावा भी बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसको दूर करने के लिए लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हर प्रखंड में, हर विधानसभा में जा रहे हैं, उस विधानसभा में जितने प्रखंड हैं, पंचायत हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे मिले कि कमी कहाँ रही, बैठ के समीक्षा कीजिए, उन कमियों को दूर करके हम पुनः इस बार, पहले तो अभी पंचायत चुनाव के इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे। तो तैयारी है, बिखरे नहीं है, धीरे धीरे और लोगों को बढ़ा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या सर 28-29 में फिर चुनाव होने वाला है, क्या क्या तैयार चलेगा अभी इस बार? क्या देखिए, अभी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है जी। हर एक पंचायत में जो भी वैसे लोग हैं जो जनसुराज में जुड़े हुए हैं और अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को सिलेक्ट करके जनसुराज उनके पीछे खड़ा होगी, अपने कैंडिडेट के तौर पर उसको उतारेगी। ये दल का चुनाव तो है नहीं कि दल के नाम पे से आएगा, लेकिन चुनाव में उतारेगी और उसको पूरा सपोर्ट करेगी जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद।